अस्सलाम वालेकुम जी। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब और जिसका शुमार पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें किया जाता है। और इसमें एडमिशन लेने के लिए लोगों को बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। इट्स मीन कि इसका मेरिट जो है ना वो बहुत हाई होता है बाकी जो जामिया है ना उनके निस्बत। और ये एशिया की नंबर 1 इम्प्रूव्ड यूनिवर्सिटी है जो इस साल की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक। तो अगर देखा जाए और इसे 1882 में बनाया गया था। और ये जो इसका ना है ये इसका न्यू कैंपस है। जो इसका ओल्ड कैंपस है वो है अनारकली के पास है, तो शायद आप में से किसी ने देखा हो। अब आगे एक ये काफ़ी सारे मतलब के ना बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं कि आपने जिस तरफ भी जाना हो आप जा सकते हैं। अब ये जो मेरे पीछे आप डिपार्टमेंट देख रहे हैं ये है इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च। और इसके साथ ही है ये फैसल ऑडिटोरियम जिसमें एवरी वीक मुख्तलिफ़ तरह की कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। उसके बाद बच्चों के कंपटीशन वगैरह होते हैं, क्लासेस होती हैं। और ये फैसल ऑडिटोरियम के साथ ही है IER की मेन कैंटीन। और यहाँ पे जो पॉइंट है हर 20 से 30 मिनट बाद पॉइंट आता है जो लाहौर के जो मुख्तलिफ़ रूट्स हैं वहाँ पे जाता है स्टूडेंट्स को छोड़ने और लाने के लिए, क्योंकि गर्ल्स की सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ पे ना जो कंप्रोमाइज़ नहीं करता और ना ही जो पॉइंट है वो ऑन द टाइम आता है और ऑन द टाइम ही जाता है। इस चीज़ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। और इसके बाद अगर हम आगे आएँ तो ये है HBL और इसके साथ ही HBL का जो है ना ये ATM भी है। और ये है IER की जो मेन कैंटीन है पंजाब यूनिवर्सिटी। यहाँ पे ना ये जो रोड है इस पर काफ़ी ज़्यादा रश वगैरह भी लगा होता है हर वक्त। अब अगर हम इस तरफ जाएं तो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट इस लाइन में भी आते हैं। इस लाइन में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट आते हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ फ़िलोसफी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी। फ़िलोसफी का तो सिंपल पता ही आपको, हिस्ट्री जो है वो तारीख़ पे है। और आर्कियोलॉजी वो जो पुराने पत्थर वगैरह ढूंढे उन पे रिसर्च की। तो यही सारा कुछ है चल रहा है यहाँ पे। बट ये बात है कि जो चीज़ें पढ़ाने वाली हैं वो यहाँ पे ना उनका मेरिट इन्होंने इतना हाई रखा हुआ है, कोई भी नॉर्मल पर्सन जो है ना वो उस कोर्स में नहीं जा सकता। अब आगे जाएँ तो इसी लाइन में आता है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आता है। उसके बाद इकोनॉमिक्स है, जियोलॉजी है और जियोग्राफी है। यह है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस यानी कि शोबा सियासियात, जहाँ से पाकिस्तान को हैंडल करने के लिए लोग निकलते हैं। और वो बस निकलते ही हैं, हैंडल करने के लिए आते नहीं हैं। हैंडल वहीं करता है जिसके पास पैसा हो, पावर हो, जो सिस्टम चला सके और जिसके बड़े वडेरे सिस्टम के अंदर हों। अब यहाँ पे एक और डिपार्टमेंट है, उसके साथ यहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज जो है वो सिखाई जाती है। उसके साथ ये जो सोशल मीडिया के आजकल IT का दौर है तो ज़्यादातर IT को प्रेफरेंस मिलती है। तो यहाँ पे IT सेंटर भी वगैरह भी बने हुए हैं। अब आगे हैं तो इस साइड जो है, इस साइड ये जो सारे हैं ना मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ फ़िज़िक्स है। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ जो है वो भी इसी साइड भी है। और जो IT मैनेजमेंट है वो भी सारा सब कुछ ना मतलब कि ये जो लाइन है वो हम आपको दोबारा विज़िट करवाएंगे फिर किसी और दिन। तेरी यादें मुलाकातें मैं कैसे भूलूं जाती वो बरसातें। तेरी यादें मुलाकातें मैं कैसे भूलूं जाती वो बरसातें। तू ही मेरा दिल है, PU में एडमिशन लेना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जो लोग इसको समझते हैं ना कि ये बहुत बड़ा मार्का मारने वाला काम है, मेरा भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है।
अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी और मेयारी तालीम हासिल करें तो आपको यहाँ पे आना चाहिए और आके एडमिशन लेना चाहिए। लेकिन बात यह है कि पढ़ना इंसान खुद है। इंस्टीट्यूट बेशक जितना भी अच्छा हो, जब तक इंसान खुद उसके लिए एफर्ट नहीं करता, उसके लिए मतलब कि ना स्टडी नहीं करता, रिसर्च नहीं करता, तो उसका कुछ नहीं होता। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि हर रोज़ कितना कुछ पढ़ना पड़ता है, कितनी रिसर्च करनी पड़ती है और उसके बाद कितना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। जस्ट फ़ीस तो है ना, वो तो हमने देनी ही देनी है, वो एक अलग बात है। अब यहाँ पे हम आगे चलें तो मेरे पीछे जो डिपार्टमेंट हैं ये हैं जो मैथ का डिपार्टमेंट है वो है। उसके बाद यहाँ पे और भी मतलब कि ना जो इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट है वो मतलब इस साइड मेरे पीछे हैं। और उसके बाद जो बायोलॉजिकल साइंसेस हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री है, इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी है, वो भी सारे इस साइड ही हैं। अब ये मतलब इस ना रोड पे काफ़ी ज़्यादा हर टाइम रश ही होता है। अब ये है चैप का डिपार्टमेंट है, सेंटर फॉर हाई एनर्जी। और यहाँ पे ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे होता है प्रो वीसी। आई मीन जो वीसी ख़ुद काम नहीं करता, वो सारे जो है ना ये प्रो वीसी करता है। जो वीसी साहब हैं उनका काम यही है कि बस आना, गाड़ियाँ अपने आगे पीछे करना, प्रोटोकॉल लेना और लोगों को जलील करना। उसके अलावा वीसी साहब का कोई काम नहीं है यूनिवर्सिटी के अंदर। ये है प्रो वाइस चांसलर, ये उनका ऑफिस है। और उसके बाद ये सेंटर फॉर हाई एनर्जी फ़िज़िक्स जो है ना ये उसका डिपार्टमेंट है। और इसके आगे ये डिपार्टमेंट आ गया, ये बायोलॉजी का डिपार्टमेंट हो गया। यार किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, पढ़ना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मैं कहता हूँ कि कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। वो ये है कि अगर आप इस हिसाब किताब से अपनी तैयारी रखें कि आपको पता हो कि मैंने पढ़ना है, कुछ बनना है, जो आपके गोल्स हैं वो आपके माइंड में हो। इंसान की ज़िंदगी में हर्डल्स आते रहते हैं, परेशानियाँ आती हैं, लेकिन मर्द वही है, इंसान वही है कि जो उनको झेले, उनसे घबराए नहीं, उनका डट के मुकाबला करे, उनका सामना करे और सामना करने के बाद एक अच्छी कामयाबी हासिल करे। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लोगों का ख्वाब है, मैंने देखा है, लेकिन वो ये नहीं करते कि हम इसके लिए कुछ ना कुछ कोशिश कर लें। अब जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमारे पास इसके लिए फ़ीसेस नहीं है। मरीम नवाज़ ने मतलब कि ना काफ़ी सारी जो स्कॉलरशिप्स हैं वो बच्चों को दी हुई हैं। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी है उसने भी काफ़ी HEC भी यानी कि देता है, स्कॉलरशिप देता है, यूनिवर्सिटी भी स्कॉलरशिप देती है। बात यह है कि जब इंसान ख़ुद कुछ करना चाहता है तो वो सब कुछ कर लेता है। अगर बात यह है कि अगर इंसान ने कुछ करना हो तो उसके पास हज़ारों रीज़न्स हैं करने की, और अगर उसने नहीं करना ना तो उसके पास जो एक रीज़न है ना, उसने कहना भाई नहीं मैं नहीं कर सकता, ये मैं थे मरदा पाया, गल सीधी सीधी। अब अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे और भी मतलब काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ये जो रश है ना, मतलब कि ये जो एरिया है यूनिवर्सिटी का, यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं ना फ़िलहाल तो गर्मी से परेशान हैं, क्योंकि क्लासेस के अंदर इतने AC भी नहीं हैं। यहाँ पे ज़्यादातर जो डिपार्टमेंट हैं इस साइड में वो इंजीनियरिंग के हैं, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, ये सारे डिपार्टमेंट जो है ना ये इस साइड हैं। ये सारे मतलब कि समझो कि इंजीनियरां दे डिपार्टमेंट है इतने सारे। ये अब थोड़ा सा आगे चले हैं तो ये है पाकिस्तान स्टडी सेंटर। और अब ये जो रोड सीधे जा रहा है ना, ये इस रोड के आगे आते हैं जामा मस्जिद आएगी। अब ये जो रोड है जिससे हम आ रहे थे, और इसके ना जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे जैसे आप लेफ़्ट होंगे, यहाँ पे ना ये 1 नंबर जो है ना अंडरपास है, और यहाँ पे ना इसके साथ ही मतलब थोड़ा सा इस तरफ करके है STC है, मतलब कि एक मार्केट टाइप बनी हुई है जहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। और उसके साथ ही बॉयज़ के हॉस्टल्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। ये वो एरिया है जहाँ पे यूनिवर्सिटी का ना सबसे ज़्यादा रश होता है इस एरिया में। और यहाँ पे मतलब ये बने हुए हैं। यूनिवर्सिटी का मेन मकसद होता है स्टूडेंट्स को किसी काबिल बनाना अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए। अब अगर हम थोड़ा आगे आएँ तो यहाँ पे जो सीधा रोड जा रहा है ये जा रहा है लॉ कॉलेज में, और इसके साथ ही जिस तरफ हम टर्न करेंगे
वहाँ पे मतलब कि ना काफ़ी सारे डिपार्टमेंट आते हैं। चले आए आपको ना ये बोर्ड भी दिखाते हैं। यहाँ पे जो जामे मस्जिद है वो इस तरफ है, जिस तरफ हम जा रहे हैं पीयू मेन लाइब्रेरी हम जा रहे हैं तो उसी साइड आएगा। और उसके बाद जो चीफ़ इंजीनियर है वो इस तरफ है, ये इस तरफ कि जिस तरफ ये वीसी हाउस है। जो हेले का डिपार्टमेंट है वो भी इस तरफ है, ये हेले कॉमर्स, यानी कि ये जो बैंकिंग का सारा सिस्टम होता है वो हेले में ही होता है। और जो शेख ज़ाद इस्लामिक सेंटर है वो भी इसी साइड ही है। जब आप मतलब कि थोड़ा सा आगे जाएंगे ना तो ये जो लाइब्रेरी है ये आप क्रॉस कर लेंगे तो इसके आगे आपको आगे राइट हो जाएंगे आप, तो रोड जो है ना वो सीधे आपको इस्लामिक सेंटर ले जाएगी। ये जो सारी और जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, वो जाएँ, जाके एडमिशन पोर्टल ओपन है, अप्लाई करें, आके टेस्ट दें। टेस्ट भी कोई मुश्किल नहीं था, मैंने खुद दिया है फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। उम्मीद है ना आप कहेंगे सही है, और अपना फ्यूचर सिक्योर करें और उसके बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। और एडमिशन लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो इसकी फ़ीस कितनी है। इसकी फ़ीस मॉर्निंग में जो है वो खासी कम होती है, मैंने 50,000 दिया था, यानी कि नॉर्मल फ़ीस है। और उसके बाद जो इवनिंग की है वो ज़्यादा हो जाती है थोड़ी सी। अगर मॉर्निंग की जो फ़ीस है वो 50,000 है तो जो इवनिंग की होगी वो 80-90 तक होगी। तो आप कोशिश करें कि जो आपका मेरिट है वो मॉर्निंग में ही बने, क्योंकि मॉर्निंग में यूनिवर्सिटी आने का मज़ा भी आता है, पढ़ने का भी दिल करता है। वैसे जिन्ना को तुम पढ़ना वो मैंने भी पता है, जिन्ना को मैं पढ़ता पाया वो भी तुहानू पता है। तो लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल गल है कि एक डिग्री होना इंसान को बहुत ज़रूरी है। बेशक इंसान जो मर्ज़ी करे, जॉब करे या नहीं करे, तालीम एक ऐसा, यानी कि तालीम जी है ना अज के दौर इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। जितना भी बंदा यानी कि अगे जाना चाहे ना अपनी तालीम के ज़रिए जा सकता है। तो लेट्स बैक टू द टॉपिक। तो आप जाएं, एडमिशन ओपन है, अप्लाई करें, आके एंट्री टेस्ट दें। उसके बाद जो भी कोई क्वेरीज़ हैं आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर भी दूंगा। और फर्दर जितनी भी हेल्प हो सकी, जिस तरह से भी हो सकी, मैं आपकी हर तरह से इस चीज़ में हेल्प भी करूँगा। और आप सब देखने के मैं आपकी हेल्प भी करूँगा जितना हो सकेगा। हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि आपका यहाँ पे एडमिशन हो, आप अपना फ्यूचर सिक्योर करें। पढ़ना आपने खुद है, वो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एडमिशन के मामले में जो कुछ मेरे से हो सका मैं आप सब के लिए करूँगा। बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में जितनी भी ज़मीन है ना ये कुछ 1800 एकड़ के ऊपर मुश्तमिल है इसका रकबा टोटल। तो ये लाहौर के सेंटर में है ये, और इसकी हालिया कीमत जो है ना पता नहीं कितने ट्रिलियंस डॉलर में होगी। सिर्फ़ और सिर्फ इस यूनिवर्सिटी की जो प्राइस है ना, आई मीन के इस जगह की प्राइस है। और यूनिवर्सिटी के यही मतलब कि ना कुछ एरिया है जो मेरा ये जो डिपार्टमेंट हैं, यहीं की जो एरिया है, यहीं पे कुछ डिपार्टमेंट वगैरह बने हुए हैं, साथ हॉस्टल्स हैं। बाकी यूनिवर्सिटी का बहुत सारा एरिया जो है ना वो यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है, फजूल पड़ा हुआ है, बिल्कुल ही यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। ये आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, ये जो मेन लाइब्रेरी के साथ है। तो यहाँ पे बहुत कुछ अगर हो सकता है कि अगर कोई इंसान करना चाहे, लेकिन बात यह है कि कोई करता नहीं है। सब आते हैं, अपना पेट भरते हैं और आगे चले जाते हैं। फ़िलहाल हम पहुँच रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, और वो है पीयू मेन लाइब्रेरी। और पीयू मेन लाइब्रेरी के बिल्कुल साथ है, इधर थोड़ा सा आगे है, ये जिस तरफ बाइक जा रही है ना उसी तरफ आगे आएगी जो है ना जामिया मस्जिद पंजाब यूनिवर्सिटी की। वो भी बहुत अच्छी बनाई हुई है, बहुत खूबसूरत है। उसका भी किसी दिन आपको एक मुकम्मल टूर देंगे। और फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वो ये है। यहाँ पे एंटर होने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए यूनिवर्सिटी का कार्ड, और यूनिवर्सिटी कार्ड के ऊपर आपका बनेगा लाइब्रेरी कार्ड।
और उसके साथ एक चीज़ है यहाँ पे ना, जो आई मीन के ये लाइब्रेरी होने के साथ साथ कपल्स के लिए एक डेटिंग एरिया भी है। जो चीज़ है वो बतानी चाहिए, ये आप देख सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी का मेन बिल्डिंग जो है वो ये है। इसके 2 फ्लोर हैं और इसमें कुछ 6 लाख के आसपास जो बुक्स हैं वो पड़ी हुई हैं, और उसके बाद 22,000 के आसपास जो किताबें हैं जो हाथ से लिखी गई हैं, मखतूतात हैं, वो पड़े हुए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की ये जो मेन लाइब्रेरी है, इसका शुमार पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी हैं उनमें किया जाता है। और जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है वो है कायद आज़म लाइब्रेरी, जो है बाग जिना में वाक़ है। और उसके बाद अगर कोई उसके बाद बड़ी लाइब्रेरी आती है तो वो ये है पंजाब यूनिवर्सिटी की मेन लाइब्रेरी, जिसे सेंट्रल लाइब्रेरी भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको समझ लें कि दुनिया की हर किताब का नॉलेज मिलेगा। उसके बाद आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी, हर तरह का मटेरियल मिलेगा। बेशक को वो आप किसी भी चीज़ के रिलेटेड आप ढूंढ रहे हैं, वो हर चीज़ आपको मिलेगी। ये इन दरख्तों में छुपी हुई है खूबसूरत इमारत, इसे यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की सेंट्रल लाइब्रेरी कहा जाता है। यूनिवर्सिटी का मेन एंट्रेंस है, और अगर आप एंटर होते हैं तो यहाँ पे जो आप कार्ड वगैरह बनाते हैं वो आप यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। और उसके साथ ही बैग वगैरह रखने के लिए वो सेक्शन बना हुआ है, और यहाँ से आप आगे लाइब्रेरी के अंदर एंटर हो जाते हैं। अब आप लाइब्रेरी में आते हैं तो आपको हर तरफ पढ़ाई करने वाले जो स्टूडेंट हैं वो कम मिलते हैं। ज़्यादातर आपको यहाँ पे कपल्स ही मिलेंगे जो अपने क्लास फेलोज़ और अपने रिश्तेदारों से या फिर अपने जानने वालों से बचने के लिए यहाँ पे आते हैं। और बाकी आप बेहतर जानते हैं कि वो क्या हो सकता है। आई मीन मिलते हैं, हम पॉजिटिव रखते हैं, नेगेटिव तरफ नहीं जाते, क्योंकि हम वेरी पॉजिटिव बंदा। मैं हाँ बड़ा शरीफ जिहा बंदा सही है ना, मैं असली कोई इस तरह की गल नहीं करनी जिस दे नाल किसी दी दिल आज़ारी होवे। तुसीं आप खुद कर्म वाले समझदार हो, मैनूं दस्सण दी कोई ज़रूरत ही है नहीं। तो इत्थे हुण कैफे भी बने जिथे मतलब तुसीं चाह शाह पी सकते हो, और अगर कुछ खानी पीनी है वो खा पी सकते हो। मैं क्या चलो हुण एक बारी जे अगर बाकी करदे पे तो यह भी तुहानूं दस दईए। यह जनाबे अली नाल कैनाल है, मतलब कि आ जिहड़ा सामने रोड जांदा पिया इस तरफ, ये वे कैनाल रोड, उस दे नाल ही नहर जाती पई है। तो सर इस तरफ ना मतलब कि ज़्यादातर जो मतलब कि बैठे होंगे ने इस एरिया ते कपल दी। अज गर्मी ज़्यादा है, अजकल नहीं बैठे ने गे, गर्मी ज़्यादा है तो इसलिए मतलब कि ना जो स्टूडेंट ने वो नहीं आए इतना ज़्यादा ख़ास। तो इसी के साथ फ़िलहाल हम अपना जो ये व्लॉग है इसको करते हैं यहाँ पे ख़त्म, क्योंकि जो फ़िलहाल यहाँ पे हम जो अपना ये एक छोटा सा टूर है यूनिवर्सिटी का गेट नंबर 2 से लाइब्रेरी तक यहाँ पे ये ख़त्म करते हैं। और जो ये लाइब्रेरी की जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री है वो भी बहुत जल्द इसी चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।